अगर यही काम सीएम योगी जी के साथ हो जाता तो उसका क्या होता उसका, उसके घर पे बिल्डोजर चल जाता, आज ही उसके घरों के आगे पोस्टर लग जाते हैं। आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अगर ये पत्थरबाजी हुई है, इसका जवाब कौन किससे मांगे? हम किससे मांगे बताओ? कौन देगा इस बात का जवाब? तो ये तो उनको खुद सोचना चाहिए, अपनी सुरक्षा को लेकर टाइट करनी चाहिए। अरे भैया, सुरक्षा कौन देता है? और क्या पता वो खुद ही करा रहे हो। अरे भैया, भाजपा ने जो अभी फिलहाल में एक घोषणा करी है कि गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए 5 रुपए में उनको खाना मुहैया कराया जाएगा जो लोग झुग्गी में रहते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने बुजुर्गों के लिए 3,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम जनता से, दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि आप ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी ने बोल दिया कि हम भी ऐसी कुछ सुविधाएं जो दिल्ली वासियों को दे रहे हैं, और इससे पहले केजरीवाल जी भी दे रहे थे, उनके तो कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। पहले भैया बीजेपी जो ला रही है एक कुंवारों की बेइज्जती करना छोड़ो। अब हम जैसे कुंवारों की बेइज्जती करना छोड़ दो। पहली बात है, हमसे फायदे की बताओ। देखो, रेवड़ियां और आइसक्रीम है और पत्थरबाजियां, ये सारी आज देश में भूमिका निभा रही है अपनी। अभी देखा, भी मैंने सुना है कि केजरीवाल के काफिले पे पत्थरबाजी हो गई। सुना होगा आपने। केले कभी उनके ऊपर शाही फेंक देते हैं, कभी पानी फेंक देते हैं, और कभी उनके एमएलए के चाटा मार देते हैं। ये तो आ जाओ सुरक्षा पे बात। ये जब एक दिल्ली का सीएम सुरक्षा नहीं है, जिसको सुरक्षित नहीं रखा था, तो हम आम आदमियों का क्या है? फिर तो ये हो गया, गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ, देश को बचाओ। फिर तो ये मसला हो गया कि गरीबों को ही हटा दो, देश खुद बच जाएगा। और बात रही फ्री की रेवड़ियां, भाई ये तो केजरीवाल भी दे रही है। अगर केजरीवाल दे रहा तो फिर हम उसी को क्यों नहीं लाए? तुम कुछ अनोखी चीज दो ना, जो देश के हित में, हमारी दिल्ली वालों के हित में काम में है। फ्री का नहीं दो आप ये क्यों कि मैं ये पेट्रोल कम करूंगा, मैं सिलेंडर पे पैसे कम करूंगा, मैं शिक्षा पे पैसे कम करूंगा, बीजेपी ने बोला है मैं कफन के ऊपर पैसे कम करूंगा। ये कहो ना, ये बात कहो। ये नहीं कहो कि हमें 2500 रुपए देंगे, 5,000 देंगे, 4,000 देंगे। ये कहो कि हमें यूनिट के पैसे कम देना पड़ेंगे। फ्री कुछ नहीं चाहिए हमें सब कुछ पैसों से चाहिए, लेकिन कम बजट में चाहिए। ये करके दिखाओ हमारे लिए, सुरक्षा करके दिखाओ दिल्ली में। आज एक सीएम के ऊपर ये इतना सब कुछ हो जाता है, हीरो के ऊपर इतना सब कुछ हो जाता है। एक हम नागरिक कैसे सेफ है बताओ? हीरो के ऊपर जो अभी सैफ अली खान के ऊपर जो घटना हुई है, उनके ऊपर जो हुई है, सुनने में आ रहा है कि तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से कि उनका भी कहीं ना कहीं बिश्नोई से कोई लेना देना है। अरे भैया, बिश्नोई क्या घर में चोर भेजेगा? एक बात तो सुन लो, इतना बड़ा वो बंदा होने के बाद, नाम होने के बाद, वो घरों में क्या चोरियां करवाएगा? वो चोरियां करवाएगा घरों में? वो तो चोर था, अभी तो कोई मसला ही नहीं हुआ उसका। एक चोर ने आया, उसका हाथापाई में चाकू घोंपा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता कि उन्होंने खुद ही करा दिया हमला। अरे भैया, एक बात बताओ पत्रकार साहब, आप पत्रकार ही है ना, मानते हो ना? अगर मैं यहाँ पे आपके चाटा मार दूं तो आपको कैसा फील होगा? क्या आपने जान के पड़वाया टीआरपी के? नहीं अपने। एक इंसान के 2-2 इंच चाकू घुस जाता है, रील की हड्डी पे घुस जाता है, वो टीआरपी के नहीं करेगा ये सब कुछ? बताओ, एक फिल्म स्टार नवाबों के खानदान का सेफ नहीं है, तो हम जैसा गरीब कैसे सेफ होगा? ये तो वो हो गया कि गरीबों को हटाओ, देश को बचाओ। गरीबों को हटा दो, देश को बचा लो। मतलब हम कहां जाए? किससे सुरक्षा मांगे अपनी? आए दिन देखो मर्डर हो जाते हैं, स्नेचिंग हो जाती है, मोबाइल छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। दिल्ली में मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे बड़ा कांड यही हो रहा है। दिल्ली किसके हाथों में है सेफ? दिल्ली का कौन मुख्यमंत्री सेफ करेगा दिल्ली को? केंद्र सरकार उनको कहती है। केजरीवाल जी तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं। अरे भैया, ईमानदारी पुलिस कहाँ है? ईमानदारी में इनके हाथ में। अगर पुलिस इनके हाथ में होगी, पूरी ईमानदारी करे। हमारी पुलिस बड़ी सख्त है। पुलिस हमारी वो नहीं है कमजोर, पुलिस फौरन एक्शन लेती है। लेकिन बात ये है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है? ये पत्थरबाजियां, ये यात्राओं पे आजकल पत्थरबाजी हो जाती है, कभी कोई सी यात्रा पे, कभी कोई सी यात्रा पे। ये पत्थरबाज आ कहां से रहे? ये पत्थरबाज आ कहां रहे? ये विपक्ष बताएगा, ये सत्ता पक्ष बताएगा? अगर सत्ता पक्ष से पूछेंगे कि ये पत्थरबाज आ कहां से रहे, तो इसका जवाब कौन देगा? किससे मांगे हम किससे मांगे ये जवाब? ये
तो अभी जो पत्थरबाजी जो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं वो तो उससे पहले भी हो रही थी। अरे भैया यही तो कहना चाह रहे हैं हमसे कि एक ही मुसलमानों को टारगेट करते हो तुम, के पत्थरबाजी मुसलमान करता है, पत्थरबाजी मुसलमान करता है। आज केजरीवाल ने साहब ने बोला है कि ये बीजेपी वालों ने पत्थरबाजी करवाई है। अब ये बताओ, ये पत्थरबाजी मुसलमानों ने करवाई है, भाजपा ने करवाई है? और इसमें पर कानून क्या कर रहा है कि अभी पत्रकार आपको सब ये भी कह रहे हो कि सैफ अली खान ने भी ये काम खुद करवा लिया, केजरीवाल ने ये खुद काम करवा लिया। वो करवाएगा क्यों यार? ये कह रहे केजरीवाल ने ये खुद करवाया, टीआरपी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपका चैनल है, टीआरपी चैनल वालों को चाहिए तो वो अपने ऊपर हमला कराएंगे? नहीं ना। तो ये सब बातें होती हैं। अगर ये बाबा के ऊपर हो जाता क्या होता है? अभी बताओ, अभी बताओ क्या तहलका मच जाता है इस भारत में, तहलका। अब तक बिल्डोजर चल जाते कईयों के घरों पे, कईयों पे एनएसए लगा देते अब तक। ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली को कमजोर करने का काम करा जा रहा है। मैं कह रहा हूं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आए दिन थप्पड़ पड़ रहे हैं, कभी सियाही फेंकते हो, कभी झगड़ा करते हो। इससे पता लगता है कि दिल्ली का चुनाव बहुत बदतमीजी पर उतर आया है। पहले शब्दों से बदतमीजी होती थी, अब लात घूंसे बज रहे हैं, पथराव हो गया है। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। जल्दी से इस दिल्ली के चुनाव को कराने का काम हो जाए बस। अच्छा, तो आपके हिसाब से यहाँ कौन सी सरकार बनने वाली है? भैया ये दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, नूरा कुश्ती। केजरीवाल भी और मोदी भी, ये दोनों ही दिल्ली को बेकार कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तो बेकार कर रहे हैं। कांग्रेस भी तो ऐसे बातें कर रही है। बातें नहीं, झगड़े कहाँ कर रही है? बातें करें, पूरे करें, जहां मर्जी देखिए पूरे देश में जाकर। दिल्ली को महिलाओं को सम्मान, जनधन योजना, महिलाओं को 500 रुपए सब्सिडी सिलेंडर पर, 2500 रुपए हर महिला को खाते हर महीने, कितना सम्मान मिल रहा है। लेकिन जब भाजपा कहती थी लॉलीपॉप, तो आज क्यों आप उसी स्कीमों के पीछे भाग रहे हो जी? इसका मतलब दिल्ली में आपकी जमीन खिसकी हुई है। दिल्ली की लड़ाई 26 साल से भाजपा नहीं आई। उसकी वजह यह है कि भाजपा ने दिल्ली के लिए कभी कुछ नहीं करा। 10 साल से इनके सांसद बैठे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? जंगल खेल रहे हैं क्रिकेट में। 10 साल से उनके जो सांसद हैं, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा, बिल्कुल नील बटा नील। और भाजपा जो है हर 5 साल में अपना नया सांसद लाती है, फिर वो जीतता है, फिर वो अपना सिस्टम सही चलाता है। यही देख लो चांदनी चौक से, अब परवीन खंडेल वाले, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे। तो कुछ नहीं हो रहा दिल्ली का, ना विकास हो रहा। गलियों में चले जाओ, सीवर उबल रहे हैं, कूड़े के पहाड़, समझ रहे हो? बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। तो केजरीवाल जी ना पार्टी, तो मैं तो दोनों को कटघरे में डाल रहा हूं भैया। दिल्ली की जिम्मेदारी किस पे है इस टाइम? मेरे पे थोड़ी है, केजरीवाल पे है या केंद्र पे है। इन दोनों को संभालना है, दिल्ली को सजाना है। दिल्ली के लोग तबाह बर्बाद हो लिए भाई, सुरक्षा कहाँ है? अभी उस पे पत्थर पड़ गया, यहाँ आए दिन चोरी चकारी होती है, जब मर्जी यहाँ गोलीबारी चलती है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही। यहाँ कहाँ सेफ है बताइए आप? भैया गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हाँ वही तो कह रहे हैं भाई साहब। आप बोलिए। दिल्ली में पहले तो कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। वोट देने से पहले पब्लिक को सोचना चाहिए। दोनों पार्टी मिलीजुली भगत है। बीजेपी की और आम आदमी भगत है। चाचा भतीजे हैं, चाचा भतीजे। कैटेगरी के हैं दोनों। चाचा कह रहा 15 लाख दूंगा, भतीजा कह रहा 2100 दूंगा। हाँ कुछ नहीं रहा लोगों के पास। महिलाएं परेशान हो रही है हमारे भारत की। बहन बेटियों की सुरक्षा कहाँ है? आने वाले समय में आपको अगर यहाँ बीजेपी आती है, बहन जी आ रही है, बहन जी को इस दिल्ली का अगर किसी को जीत हार का वो है ना, तो महिलाओं के हाथ में होता है। सिर्फ महिला सरकार बनाती है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने अशोक विहार में जो गरीब झुग्गीवासी हैं उनके लिए फ्लैट भी दिए। उसी के साथ साथ उन्होंने एक नई घोषणा और करी है कि दिए फ्लैट, बताओ। अशोक विहार में दिए नहीं दिए, बल्कि नहीं दिए। उन तरफ बुलडोजर चल गया है जगह पे। हम खुद गवाह हैं वहाँ के। तो अच्छा, झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है? चला है, बाकायदा चला है। ये 3 महीने पहले की बात है, दिवाली से पहले की बात है सर। अच्छा हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है उनको? कुछ ही नहीं मिला है उनको, बल्कि झुग्गियां तोड़ के और घर से बेघर कर दिए गए उन लोगों को। घर से बेघर कर दिए गए जी। और तमाम वो वादे कर रही है कि महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ये एक लॉलीपॉप है देने का जनता को। और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो
बिल्कुल वो भी नहीं है। अच्छा वो भी नहीं है, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर है? वैसे तो आएगी तो बीजेपी, अच्छा हम तो कट्टर बीजेपी है, अच्छा, बीजेपी ही आएगी और वोट बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही आप वोट दोगे तो आप वोट के साथ साथ उनसे कार्य की भी तो मांग करोगे ना? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कार्य की अपने हमारी गली सड़कें सब खराब हो रही है, सीवर तो ये कह रहे हो कि उन्होंने वहाँ फ्लैट ही नहीं दिए, उन्होंने 1600 1650 के आसपास वहाँ फ्लैट दिए, 1600 कहाँ दिए, कहाँ पे दिए, अशोक बिहार में। नहीं दिए, अब उतनी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी हुई है, आप कहते हो नहीं दिया? नहीं खड़ेगी अच्छा जी। मैं तो ये जानती हूँ कि सुरक्षित नहीं है महिला, केजरीवाल की उसमें तो है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा हाँ ये है कि भाई सीवर नालियां सब जगह, आज फतेहपुरी की तरफ चले जाओ आप, पूरे खड्डे हुए पड़े, सब सीवर भरे पड़े, ऐसा पानी बह रहा है बिल्कुल नाली की तरफ, उसमें तैर लो, इतना पानी बह रहा है सीवर में। पूरी सड़कें खराब हो रही हैं, खारी बावली जाके देख लो, आजाद मार्केट देख लो, सब सड़कें खराब है, सब सीवर खराब है, कहीं से कहीं कोई नहीं है। हाँ ये है कि उम्मीद है कि मोदी जी जरूर आएंगे, मोदी जी जरूर आएंगे जी जरूर। अगर मोदी जी आते हैं और फिर वही हिसाब देश का विकास तो होगा, जितना इतना इंटरनेट पे हो गया है काम, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बहुत अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने करा है, बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन केजरीवाल से थोड़ी सी उम्मीद थोड़ी टूट गई है अब। उम्मीद टूट गई है। हाँ उम्मीद टूट गई ऐसा उनसे। क्यों? ऐसा उन्होंने उम्मीद टूट रही है, ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, उम्मीद तो टूटी है क्योंकि काम कुछ भी नहीं है, हम खुद परेशान है वहाँ के सीवर लाइन से। अभी तो उन्होंने ये भी बोला है कि हम किराएदारों को मुफ्त बिजली और पानी देंगे। सर जी किराएदार को कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ यह वोट फॉर बीजेपी जरूर आएंगे हम, कट्टर बीजेपी है तो बीजेपी को ही वोट जाएगा हमारा जी। कोई वोट जाएगा जी। लेकिन बीजेपी तो यहाँ 26-27 सालों से आई नहीं है, फिर भी आप बीजेपी को वोट करने जा रहे हो। आएगी जरूर, ना आए अपना वोट है, देने का हक है हमारा, तो हम किसी को भी दें। इसमें बीजेपी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को। चलो बीजेपी जिंदाबाद, जय श्री राम। हाँ बीजेपी को क्यों वोट देना चाह रहे हो? है बीजेपी हारेगी, बीजेपी जीतेगी, हारेगी, जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का हो गया। कांग्रेस तो जीरो आएगी फिर।